हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। तो हम बात कर रहे थे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और इस चैप्टर से हम पढ़ते पढ़ते आज जिस टॉपिक पर आ गए हैं वो है द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड क्लैरिफाइड, यानी कि यथार्थवादी मन और कल्पनावादी मन। मैं अनीता पुंडेर सहारनपुर से आप सभी के समक्ष इस बुक को अपने हिसाब से अपने शब्दों में कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने की। जो लोग बुक को इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, उन सभी के लिए मैं इस बुक को कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स ला करके आपके सामने कि आप इस बुक को अच्छी तरह से समझ पाए, उससे रूबरू हो पाए और इसका फायदा उठा पाए। बहुत ही पावरफुल बुक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आज का टॉपिक है वो है यथार्थवादी मन और कल्पनावादी मन। Your conscious mind is sometimes referred to as your objective mind because it deals with the outward objects। जो हमारा यथार्थवादी मन है यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड, उसको कभी किसको बोला जाता है? वो कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड को हम यथार्थवादी मन भी बोलते हैं क्योंकि वो जो बाह्य जगत है, जो बाहरी चीजें हैं जो आंखों से दिखती हैं, उनके हिसाब से वो डील करता है। राइट। द ऑब्जेक्टिव माइंड इज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। इट्स मीडिया ऑफ ऑब्जर्वेशन आर योर फाइव फिजिकल सेंसेस। और किसके थ्रू ये इनसे डील करता है? जो हमारी फाइव सेंसेस होती है। राइट। देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और स्किन फील करना टच से। इन सब चीजों से हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है ये इस बाह्य दुनिया को देखता है। राइट। Your objective mind is your guide and director in your contact with your environment. You gain knowledge through your five senses. Your objective mind learns through observation, experience and education. हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव माइंड है, यथार्थवादी मन है, वो जैसे कहीं से हमने नॉलेज गेन की, कुछ ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, कोई एजुकेशन ली, उसके हिसाब से हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, इस पूरी की पूरी दुनिया को समझते हैं। एज previously pointed out, the greatest function of the objective mind is that of reasoning। तो ये हम पहले भी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं ये वाली चीज कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड है, यथार्थवादी जो मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो क्या किसके ऊपर काम करता है, कैसे काम करता है? वो रीजनिंग, मतलब हर चीज के अंदर वो देखता है ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, कैसे है। तो वहां ये सब चीजें वो अपनी लेकर के आता है, तब हमारा ये माइंड काम करता है। Suppose you are one of the hundreds of the thousands of tourists who visit the Grand Canyon every year. You would come to the conclusion that it is one of the world's most amazing natural wonders. This conclusion would be based on your observation of its incredible depth, the complex shaping of the rock formations, the beautiful play of colors among the different geological strata. This is the working of your objective mind। मान लीजिए आप बहुत सारे लोगों में से के साथ में वो हम जा रहे हैं ग्रैंड कैन्यन, जाते हैं आप, तो वो वहां के और जो ऑब्जर्वेशन है उससे को देख करके आप कंक्लूजन निकालते हैं कि ये बहुत सुंदर है, वहाँ की फाउंटेन्स बहुत सुंदर है, या वहाँ की जो भी ब्यूटी है आप उसको अपने उसमें एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ये नेचुरल वंडर है, बहुत अमेजिंग आश्चर्य है इस दुनिया का। तो ये आपने कैसे इस चीज को जस्टिफाई किया? आपने देखा और अपने हिसाब से इस चीज को बताया। तो हमारा जो कौन सा वाला सेंस यहाँ काम कर रहा है? आपकी आंख पे, आपकी आंखों से आप देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ और भी जगह हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, आप अपने हिसाब से इस चीज को बताते हैं। तो कौन बता रहा है इस चीज को? हमारे सेंसेस बता रहे हैं। राइट। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑफन रेफर टू एज योर सब्जेक्टिव माइंड। और जो हमारा कल्पनावादी मन है वो क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम कल्पनावादी मन या
सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं। योर सब्जेक्टिव माइंड इज अवेयर ऑफ इट्स एनवायरमेंट बट नॉट बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल सेंसेस। अब जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो ये हमारी 5 सेंसेस हैं वो काम नहीं करती हैं, और इन 5 सेंसेस से हम इस वर्ल्ड को नहीं जानते हैं, राइट। इसके एक अलग से क्या है, सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, उस सेंस से ये काम करता है, या वो इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर हम धीरे 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 स्टोर करते जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है, राइट। योर सब्जेक्टिव माइंड परसीव्स बाय इंट्यूशन, ये इंट्यूशन से लेता है, हमारी इंट्यूशंस जो आती हैं उन्हें ये परसीव करता है। इट इज द सीट ऑफ योर इमोशंस एंड स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। ये क्या है, हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारी इमोशंस हैं, उनका स्टोर हाउस है, उसका एक बहुत बड़ा संग्रह है, एक खजाना है। योर सब्जेक्टिव माइंड परफॉर्म्स its highest functions when your objective senses are not functioning। और ये कब काम करता है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड डीप में चला जाता है, सो जाता है या ट्रांस में चला जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फंक्शन करता है या एक्टिवेट होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज दैट इंटेलिजेंस that makes itself known when the objective mind is suspended or in a sleepy drowsy state। राइट, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हम बहुत ट्रांस में चले जाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना शुरू कर देता है। जो सब्जेक्टिव माइंड सीज विदाउट द यूज ऑफ द नेचुरल ऑर्गन्स ऑफ विजन, हमारा जो सब्जेक्टिव माइंड है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या करता है, हमारे नेचुरल ऑर्गन्स के विजन के बिना ही काम करता है, उसको इन सेंसेस की जरूरत नहीं है। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ क्लेयरवॉयंस एंड क्लियर ऑडियंस। ये जो चीजें हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं देख सकता, उन चीजों को भी देख लेता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड सुन नहीं सकता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को भी सुन लेता है, राइट। इट कैन सी एंड हियर इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस एल्सवेयर। जो यहाँ नहीं हो रहा, ये वहां की चीज यहाँ नहीं हो रहा लेकिन कहीं और हो रहा है, वहां का भी ये सुन सकता है और देख सकता है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि जो संजय थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को सारी की सारी महाभारत वहीं बैठे बैठे सुना दी थी, राइट। तो वो क्या था, उनकी वो जो दृष्टि थी कि वो वहां जा करके देख सकते, वो चीज थी, राइट। योर सब्जेक्टिव माइंड कैन लीव योर बॉडी, ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स एंड ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफन ऑफ द मोस्ट एग्जैक्ट एंड ट्रूथफुल करेक्टर। आपका जो सब्जेक्टिव माइंड है वो आपकी बॉडी को छोड़ करके कहीं दूर लैंड्स, कहीं दूर जो जगह है वहां पर भी ट्रेवल कर सकता है, जिससे हम एस्ट्रल ट्रेवल बोल देते हैं बहुत बार। जैसे आप सो जाते हैं, अब जब आप सोने के बाद में जो ड्रीम्स देखते हैं वो क्या है, वो आपका सब्जेक्टिव माइंड कहीं और चला जाता है, राइट। जब आप उठते हैं तो वो वापस आपके पास है। वैसे ही जब आप अगर जागे हुए भी हैं और ध्यान लगाते हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अगर वो जाग जाए, मीन्स कि हमने मेडिटेट किया और आप ट्रांस में चले गए, तो आप जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन वहां से लेकर के आना चाहते हैं, वो आप आराम से लेकर के आ सकते हैं, ठीक। Through your subjective mind, you can read the thoughts of others, read the content of sealed envelopes or closed books or newspapers। आपके सब्जेक्टिव माइंड से आप दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, और सील्ड एनवेलप, जो चीज आपने खोली नहीं है, एनवेलप बंद है, उसके अंदर क्या लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं। और बुक बंद हो, न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा है आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी चीज, कि वो बुक को हाथ रख के ये बता दिया करते थे कि इस बुक के अंदर ये इस पेज पर लिखा हुआ है। दैट वॉज लाइक दैट, कि उनका जो सब्जेक्टिव माइंड था, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस लेवल तक एक्टिवेट था। तो जब हम अपने सब्जेक्टिव माइंड को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं, तो हमें अपना जो विजन है, जो आंखों से देखने वाली जो चीज है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है।
या दूसरे बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसकी थॉट को पकड़ सकते हो, राइट? Once we understand the interactions of the objective and subjective minds, we are in the better position to learn the true art of prayer. जब आप अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि यथार्थवादी मन और आपका कल्पनावादी मन जो है, उन दोनों को जान जाते हो, सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में तालमेल बिठा लेते हो, तो आपकी पोजीशन बेटर होती चली जाती है। और एक आप क्या जानते हैं, जान जाते हैं आर्ट ऑफ प्रेयर जान जाते हैं। सॉरी, द सबकॉन्शियस कैनॉट रीजन लाइक योर कॉन्शियस माइंड। हमारा जो अवचेतन मन है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे चेतन मन की तरह तर्क करना नहीं जानता है। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर चीज के लिए तर्क चाहिए, उसको रीजन चाहिए, आर्ग्यू करता है वो, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता है। योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव द एबिलिटी टू आर्ग्यू और डिस्प्यूट व्हाट इट इज टोल्ड। उसको जो भी बताया जाता है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता, उसको जो बताया जाए उसको वो मान लेता है। इफ यू गिव इट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इट विल एक्सेप्ट इट एज ट्रू। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उसको सच मान करके बैठेगा। उसको नहीं पता कि आप उसे गलत बात बता रहे हैं या सच बता रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या समझता है कि जो भी इसने बताया है वो सब ठीक है। इट इज लाइक दैट, जैसे आपके बच्चे जब छोटे होते हैं आप उन्हें जो भी बताते हैं वो इस बात को समझिए कि पेरेंट्स बता रहे हैं इस चीज को, और जो ये बता रहे हैं वो सच ही होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जब बच्चे छोटे हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, दिस इज लाइक अ चाइल्ड एंड यू हैव टू कंट्रोल एंड यू हैव, दिस इज योर ड्यूटी कि आप उसको कैसे टीच कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल तो आप करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो वर्क करता है वो बहुत बड़ा बड़ा काम जो करता है वो आपके सबकॉन्शियस ही करता है। तो अब आपको देखना है कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से चलाना है, राइट? इट विल then work to make that information correct. It will bring your suggestions, even those that were false, to pass as conditions, experiences, and events. अब आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कंडीशन हो या कोई भी ऐसा वाक्य हो, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड को जैसे भी बताएंगे, चाहे वो गलत ही बताया, वो एज इट इज उसको सजेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। एवरीथिंग दैट हैज हैपन टू यू हैपन बिकॉज ऑफ थॉट्स इम्प्रेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू बिलीफ। अब आपकी जिंदगी के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज ओनली ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या छाप छोड़ रहे हैं, क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, तो वही आप फेस कर रहे हैं, राइट? इफ यू हैव communicated wrong or distorted concepts to your subconscious mind, it is of the most urgent importance to correct them. यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गलत इंफॉर्मेशन या तोड़ मरोड़ के कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड के अंदर डाल रहे हैं या कुछ ऐसी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, तो आप बहुत आगे ना जाएं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप अभी अपने आप को करेक्ट कर लें। यदि आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आप अपने आप को अभी करेक्ट कर लें, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी सारी चीजें जो है वो इम्प्रिंट कर रहे हैं, वहां छाप छोड़ रहे हैं। जितना ज्यादा आप लंबा जाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा फिर आपको वापस आना। बेटर है कि उसको आप अभी संभाल लें, राइट? द श्योर वे टू डू दिस इज बाय रिपीटेडली गिविंग योर सबकॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्टिव हार्मोनियस थॉट्स। अब बहुत जरूरी क्या है कि आप रिपीटेडली अपने माइंड को क्या देते रहें, कंस्ट्रक्टिव एंड हार्मोनियस थॉट्स देते रहें, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। कुछ इस तरह की थॉट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है। एज दीज आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट दैम। जैसे जैसे आप इन्हें रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी, तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। इन दिस वे यू कैन form new healthier habits of thought and life, for your subconscious mind is the seat of habit। जैसे हमने
हमारे अंदर कुछ गलत आदतें हैं और उन्हें हम सुधारना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके ऊपर जो भी आप अच्छी आदतों को डालना चाहते हैं या लाइफ को आप सुधारना चाहते हैं, फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, तो रिपीटेडली आपने क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालनी है। मतलब कि हमें वैसी ही चीजें फेस करनी है, वैसी चीजें सोचनी है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में रहना है। इससे क्या होगा, न्यू हेल्थियर हैबिट्स आपकी फॉर्म हो जाएंगी, आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, पुराना वाला जो चीज होगा वो खत्म हो जाएगा, राइट। और नई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगी। तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ हैबिट। फिर जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो आदतें हैं वो हो जाएंगी जो आपको चाहिए, राइट।